सिंह लड़की, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं। जो कहूँ वही करना। उठ, सूरज सर पर आ गया, अभी तक बर्तन नहीं धोए। अबू, अगर आप होते मुझे कोई नहीं डांटता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इंसान के पास अगर ईमान, सब्र और सच हो तो वो कभी खाली नहीं रहता। अबू, आपकी दाढ़ी कितनी नरम है। बेटी, ये तुम्हारी मोहब्बत से नरम है। उसके वालिद हामिद अली एक नरम दिल, दीनदार और मेहनती इंसान थे। ज़ीनब की उम्र अभी 7 बरस ही हुई थी जब उसकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आज अबू आएंगे तो मैं इन्हें अपनी नई दुआ सुनाऊंगी। भाई, रिस्क अल्लाह देता है, बस इंसान को मेहनत और सच्चाई से काम करना चाहिए। बेटा, इंसान के पास अगर ईमान, सब्र और सच हो तो वो कभी खाली नहीं रहता। अबू, मैं भी सब सूरतें याद कर लूंगी। अबू, आपको क्या हो गया है? बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखना। बच्ची अभी छोटी है, घर संभालने के लिए किसी औरत का होना जरूरी है। शायद यही बेहतर होगा। अबू, आपके बगैर घर कितना खाली लगता है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। आप लोग फिक्र ना करें, मैं उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर रखूंगी। अल्लाह तुम्हें जजा दे। उठ, सूरज सर पर आ गया, अभी तक बर्तन नहीं। ये रोटी टेढ़ी क्यों बनी? हाथ टूटे हुए क्या? मैं दोबारा बना देती हूँ तो। इतना आटा जाया कर दिया? तेरे बाप ने खजाना छोड़ा था क्या? अबू, अगर आप होते मुझे कोई नहीं डांटता। जल्दी कर, अभी पूरा सहन साफ होना चाहिए। जी। काश अबू होते। बस थोड़ा सा और। यहाँ क्यों बैठी है? अभी बहुत काम बाकी है। मैं भी करती हूँ। बस यही काफी है तेरे लिए। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। जल्दी करो, आज मौलवी साहब नई सूरत सुनाएंगे। मैं भी मदरस जा सकती। बेटा, तालीम चिराग है और अल्लाह के कलाम से दिल रोशन होता है। अबू, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना है? आखिर में चूल्हा ही तो संभालना होता है। बस थोड़ी देर पढ़ लो। ये दूध पी लो बेटा, तुम्हें ताकत आएगी। पहले बर्तन धो, पानी मिलेगा। या अल्लाह। या अल्लाह, बच्ची जल रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची को इतने बुखार में काम करवा रही हो। आप अपने घर देखिए, ये हमारी परवरिश का मामला है। आओ बेटी, ये रोटी ले लो, किसी को बताना नहीं। जज़ाकल्लाह खाला। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। या अल्लाह, मुझे बुराई से बचा, मेरे दिल को सख्त ना होने देना और मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता खोल देना जिसमें तेरी रजा हो। लो, तुम भी भूखी हो ना? अब ठीक हो जाएगा। काम से जी चराती है, इसलिए बहाने बनाती है। मुझे बुखार है। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब 17 साल की हो गई। ये हामिद अली की बेटी है ना? या अल्लाह, बस मुझे सब्र अता करता रहे।
अगर ये लड़की इसी घर में रही तो लोग कल कल को इस जामदाद के नाम पर मुझे इस अपने डांटती। अगर ये लड़की बड़ी होकर अपने बाप का हक मांगने लगी तो नहीं, इससे पहले इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। कह देना लड़की जवान है और काम करने वाली भी। आइए हाजी साहब, तशरीफ लाएं। सर झुकाकर बैठ। ज्यादा बुरी तो खैर नहीं। ये लोग मुझे क्यों देखने आए थे? खाला, क्या मैं कहीं भेज दी जाऊंगी? बेटी, अल्लाह से मांगती रहो, वो बंदे दरवाजों में भी रास्ता पैदा करता है। या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दे। बहुत अच्छा घर है, मालदार आदमी है, उम्र से किसी चीज की कमी नहीं होगी। उम्र से क्या बोला होना चाहिए। जैनब की शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी गई थी। इसकी पहले 2 बीवियां थीं जो अब दुनिया में नहीं रहे। इसके बड़े बेटे पहले ही शादीशुदा थे और दूसरी बीवी से इसके 2 बच्चे भी थे। जैनब मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अजब में डर लग रहा है। सना है, कल निकाह है। इतनी छोटी उम्र में, वो भी इस बूढ़े आदमी से। जुल्म है, मगर शमीम के सामने कौन बोले। क्या यही मेरा मुकद्दर है? हम निकाह का आगाज करते हैं। जैनब, क्या तुम इस बेटी जैनब, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? जी। यही नई बीवी है? नौजवान होकर भी तुमसे काम नहीं होता। दाल में नमक कम है क्या? मुझे अपना कुर्ब दे दे मौला। इंसानों ने अपनाया तो तू मेरा है। आओ, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूं। कोई मेरे बाल नहीं बनाता। आहिस्ता खाओ, किसी ने जल्दी नहीं करवाई। को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास माँ जैसी खुशबू आती है। मैं अब आपके साथ ही बैठा करूंगी। जब दिल चाहे आ जाया करो। बीबी जी, आप कभी गुस्सा नहीं करती? गुस्सा दिल को थका देता है। ये बीबी बाकियों जैसी नहीं है। हाँ, सख्ती के बदले नरमी से जवाब देती है। खुश आमदीद, आप सबका शुक्रिया। इतनी कम उम्र में इतनी समझ कहाँ से आई? बस अल्लाह का फजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे अल्लाह! हाजी बशीर, क्या हुआ? जल्दी गिराओ, डॉक्टर बुलाओ। हाँ हाँ। हमसे ये सब नहीं होगा। चंद दिन देख लिया, अब कोई और संभाले। खिदमत अल्लाह के लिए करती हूँ। तुम्हें ये सब करना ही चाहिए, इसीलिए लाया गया था। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम मेरे लिए रहमत बनकर आई और मैंने तुम्हें बोझ समझा।
मैं चाहता हूं कि अपने गुनाहों का कुछ कफारा कर सकूं। वकील को बुलाओ। हाजी बशीर साहब, फाइल ले आया हूं। क्या है इसमें? बताएं क्या हुआ? हाजी बशीर साहब अपनी वसीयत में यह तहरीर करते हैं कि ज़ीनब को मुस्तकिल माली हक दिया जाएगा और उसके लिए अलग मकान मुकर्रर किया जाएगा। आमिना की तालीम और कफालत की जिम्मेदारी भी ज़ैनब के सुपुर्द की जाती है। मजीद ये कि मेरी जायदाद का एक हिस्सा यतीम बच्चियों के लिए वक्फ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग हद कर रही हो। तुम खुद शर्म करो। बस करो, लड़ाई काफी हो गई। हाँ, तुम दोनों चुप रहो। या अल्लाह, इसकी गलतियों को माफ फरमा। वो जालिम औरत जिसने ज़ैनब को पाला था, इसे फालिज हो गया। अब वो उठ भी नहीं सकती बल्कि दूसरों की मोहताज हो गई है। उसे अपने किए की सजा मिल गई और उधर ज़ैनब खुशी खुशी एक ही बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने लगी। इंतकाम नहीं, माफी बेहतर है।